स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज हो चुका है। हालांकि यह आगाज भारत के लिए बेहद निराशाजनक रहा, जहां भारत की कैंप से लगातार वो बुरी खबरें निकल के आई है। और आज जो बुरी खबर निकल के आई है उसकी वजह से भारत के एक गोल्ड मेडल की उम्मीद को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और इस बार जो वजह है वो डोपिंग से जुड़े हैं कड़े नियम। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा, आप देख रहे हो रेड स्पोर्ट्स हिंदी और हम इस मामले की विस्तृत तरीके से बात करेंगे, तो आप वीडियो में प्लीज बने रहिए। भारत की स्टार जूडो खिलाड़ी और बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट तुलिका मान को नाडा ने यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया गया है। वजह बनी है वेयर अबाउट फेलियर। वेयर अबाउट फेलियर मींस कि पिछले 12 महीने में तुलिका 3 बार डोप टेस्ट ऑफिसर्स को अपनी सटीक लोकेशन देने या उपलब्ध रहने में नाकामयाब रही हैं। और इस लंबल के साथ ही 27 जुलाई को ग्लासगो रवाना होने वाली जो जूडो की टीम है वहां से तुलिका मान का नाम जो है वो हटा दिया गया है। आपको बता दें कि तुलिका भारत का 78 किलो वर्ग भार से ज्यादा वाली कैटेगरी में प्रतिनिधित्व करती हैं और इस बार उनका गोल्ड मेडल लगभग लगभग तय माना जा रहा था। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार वेयर अबाउट फेलियर होता क्या है? तो आपको बता दें कि वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नियमों के मुताबिक आरटीपी यानी रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में शामिल हर एथलीट को अपनी रोजमर्रा की लोकेशन और दिन का 1 घंटा ऐसा बताना होता है जब डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर यानी डीसीओ बिना बताए कभी भी आकर आपका सैंपल ले सकता है। अगर एथलीट अपनी लोकेशन अपडेट नहीं करता है तो उसे 1 घंटे की विंडो में या तो वो गायब मिलता है, तो उसे मिसटेस्ट या फाइलिंग फेलियर माना जाता है। और 12 महीने के अंदर ऐसी 3 चूक यानी ऐसी 3 गलतियां सीधे एडीआरपी यानी एंटी डोपिंग रूल वायलेशन की श्रेणी में आ जाती हैं। और अगर नाडा के डिसिप्लिन पैनल की सुनवाई में तुलिका पर यह बैन बरकरार रहता है तो उन्हें 2 साल का कड़ा वैल झेलना पड़ सकता है, जिसके वजह से उनकी जो है ओलंपिक्स की जो है जर्नी वो भी जो है हाल्ट हो सकती है। लेकिन मामला सिर्फ तुलिका तक ही सीमित नहीं है। ग्लासगो रवाना होने से ठीक पहले भारतीय दल में जैसे डोपिंग का ग्रहण लग गया है। जूडो में ये दूसरा झटका था। इससे पहले तुलिका से ठीक 1 दिन पहले 73 किलो वगवार में अरुण कुमार जो कि पुरुष टीम्स पे खेलते हैं, उनको आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्ट में फेल माना गया था। उसकी वजह से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। वेट लिफ्टिंग में भी कोटा कम किया गया था और वेट लिफ्टिंग की मुश्किलें तब बढ़ी जब दिलबाग सिंह को वापस भेज दिया गया, क्योंकि भारत की वेट लिफ्टिंग में पिछले 1 साल में 5 से ज्यादा जो है डोपिंग वायलेशन हुए हैं। और कॉमनवेल्थ की रूल बुक के हिसाब से दिलबाग सिंह जो कि बगैर गलती थे, उनको ही जब कोटा कम किया गया तो उनको वापस किया गया। इससे पहले पैरा स्विमर जो है नंद कुमार, हालांकि उनका डोपिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन की खामियों की वजह से उनको भी टीम से बाहर किया गया था। अब मुद्दा ये उठता है कि खेल मंत्रालय ने ग्लासगो गेम से पहले 146 126 खिलाड़ियों की मंजूरी दी थी। लेकिन डोपिंग की मार और टेक्निकल इश्यूज की वजह से अब ये जो सूची है वो घटकर 122 पर आ गई है। और कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही इस तरह के विवादों ने न सिर्फ भारत की जो है मिडिल टाइपिंग की जो गणित है वो भी गाड़ी है, बल्कि भारतीय खेल प्रशासन और एंटी डोपिंग अवेयरनेस पर भी जो है बड़े सवाल पैदा किए हैं। क्योंकि अगर आप देखिए कि वेट लिफ्टिंग से भारत से ज्यादा मेडल आने थे। पहले भारत की 16 खिलाड़ी जाने थे, लेकिन उसको काट कर अब जो है वो भारत से सिर्फ 21 खिलाड़ी, सॉरी 11 खिलाड़ी ही भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे वेट लिफ्टिंग में। क्योंकि सीडब्ल्यूजी का जो क्लॉज नंबर 2.4 है, वो कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 जून टू 2025 टू 22 जुलाई 2026 द मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट क्वालिफिकेशन slot allocated to CGA will be reduced by one if any weightlifting athlete or athlete supported personnel from the CGA commits any anti-doping violation, yani ADRB, and if there are the multiple ADRB, the maximum number of quota will be reduced and the same number of the ADRB and compared to the same number of ADRB. So अगर एंटी डोपिंग रूलिंग वायलेशन होते हैं तो उसके बाद जो है उसका खामियाजा दूसरे खिलाड़ियों को भुगतना पड़ सकता है। और वो दिलबाग सिंह के केस में हमें देखने को मिला। दिलबाग सिंह की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, लेकिन फेडरेशन ने दिलबाग को जो है वापस भेजने का फैसला जो है वही उचित समझा था। अब जो भारत की लिस्ट है पहले 12 हुई थी, जब साईराज, अजीत चंद्रन और वंशिता जैसे वेट लिफ्टर्स को डोपिंग वायलेशन में पाया गया था। अजीत चंद्रन और साईराज बता दें कि श्योर शॉट गोल्ड मेडलिस्ट थे अगर कॉमनवेल्थ में भारत का प्रतिनिधित्व करते। हालांकि डोपिंग की मार की वजह से और शॉर्टकट्स के तरीकों की वजह से भारत की 2 मेडल कम हुए और इसके साथ साथ अजीत और साईराज का जो बेहतर भविष्य था वो भी कहीं ना कहीं दांव पे लग चुका है। भारत के लिए लगातार अच्छा, हालांकि बुरी ही खबरें रही और आज की भी अगर हम बात करें तो जो मैचेस थे अभी तक भारत का खाता नहीं खुला है। हालांकि आपको बता दें कि लवलीना बोरगोहेन हैं जिन्होंने अभी तक एक पंच भी लैंड नहीं किया, जो अभी तक रिंग में नहीं उतरी हैं। उनका ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अश्योर हो चुका है, क्योंकि उनको क्वार्टर फाइनल से डायरेक्ट एक बाय मिला था और सिर्फ 5 ही खिलाड़ी थे अभी उनकी कैटेगरी में, और जिसकी वजह से उनको बाय से डायरेक्ट सेमीफाइनल मिला था। और सेमीफाइनल में एंट्री मतलब कि ब्रॉन्ज एश्योर है, क्योंकि बॉक्सिंग में दोनों सेमीफाइनलिस्ट को जो है वो अगर आप हार भी जाते हैं तो चौथे पोजीशन को भी ब्रॉन्ज दिया जाता है।
सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। हालाँकि आपको रेड स्पोर्ट्स में लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स रिलेटेड लगातार खबरें आपको मिलती रहेंगी। हमारे 3 रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड से, कॉमनवेल्थ गेम्स से ग्लासगो से लगातार खबरें भेज रहे हैं। तो कीप वॉचिंग द रेड स्पोर्ट्स, फॉलो अस, सब्सक्राइब अस। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी एक नई खबर के साथ।